विदुर नीति वो अनसुनी बातें जो महाभारत युद्ध को टाल सकती थीं। एक राज्यसभा है जहां चतुर, नीतिज और धर्मनिष्ठ विदुर खड़े हैं। चारों ओर सत्ता की भूख, अभिमान और युद्ध की ललकार गूंज रही है। लेकिन उसी गूंज के बीच एक आवाज बार बार चेतावनी दे रही है, युद्ध विनाश लाएगा। अगर इसे अब भी नहीं रोका गया तो हस्तिनापुर की गाथा सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। विदुर ने जो नीति कही वह सिर्फ उपदेश नहीं थी, वह भविष्यवाणी थी। वह भविष्यवाणी जिसे अगर सुना जाता तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। क्या आप जानते हैं, विदुर ने साफ कहा था जो राजधर्म से भटकेगा उसे विनाश निश्चित मिलेगा। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं विवश हूँ। क्या सच में कोई राजा विवश हो सकता है, या वह अपने मोह में अंधा हो चुका था? विदुर ने महाभारत युद्ध से बहुत पहले धृतराष्ट्र को एक गूढ़ और गहरी बात समझाई थी। जो राजा अपने पुत्र मोह में पड़ जाए वह ना राज्य चला सकता है और ना ही धर्म बचा सकता है। धृतराष्ट्र को यह सीधी बात कही गई थी कि दुर्योधन की अधर्मी चालों को नजरअंदाज करना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए विनाश का कारण बन सकता है। विदुर ने चेताया, राजा का धर्म पुत्र से बड़ा होता है। अगर राजा मोह में फंस जाए तो राज्य भी डूबता है और वंश भी। लेकिन धृतराष्ट्र ने आंखों से तो पहले ही न्याय को बंद कर रखा था, अब कानों से भी सच्चाई को सुनना बंद कर दिया। सोचिए, अगर उस दिन विदुर की यह बात धृतराष्ट्र मान लेता, दुर्योधन को राजा बनने की लालसा से रोका जाता, तो क्या शकुनी की चालें सफल होती? क्या पांडव वनवास भोगते? क्या कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहता? जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को जुए के खेल में हार जाने दिया, तब विदुर की आंखों में क्रोध और दुख दोनों था। उन्होंने उसी सभा में एक और अमूल्य बात कही, धर्म से बड़ा ना कोई बंधु है ना कोई शत्रु। जो धर्म के पक्ष में खड़ा है वही सच्चा है, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। विदुर ने स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र से कहा, अगर तुम अपने पुत्र के अधर्म पर चुप रहोगे तो एक दिन धर्म स्वयं उठ खड़ा होगा, और जब धर्म स्वयं युद्ध करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह बात एक चेतावनी थी कि आज अगर पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है और राजा चुप है तो कल यही चुप्पी युद्ध का रूप ले लेगी। सोचिए, अगर उस सभा में विदुर की इस नीति को राजधर्म माना जाता और युधिष्ठिर को उसकी पत्नी द्रौपदी सहित अपमानित करने से रोका जाता तो क्या पांडवों के दिल में आग लगती? क्या प्रतिशोध की भावना जन्म लेती? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में हर कोई या तो चुप था या मौन समर्थन दे रहा था, लेकिन विदुर अकेले थे जो गरज उठे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को तगड़ा झटका देते हुए कहा था, जो राजा अधर्मी को बढ़ावा देता है वह स्वयं अपने हाथों से अपनी सत्ता को खंडहर बना रहा होता है। विदुर की यह बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह एक भविष्य दृष्टि थी। उन्होंने साफ कहा, राजा का मौन सहमति की तरह होता है और जब वह अन्याय पर चुप रहता है तो उसका अंत भी वही अन्याय करता है। उन्होंने यह तक कहा, धृतराष्ट्र अगर तू आज भी आंखें ना खोले तो समझ ले कि कल तेरा सिंहासन भी ना बचेगा और बेटा भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने सब कुछ होते हुए भी आंखें फेर ली। सोचिए, अगर उस सभा में विदुर की बात मान ली जाती, अगर दुर्योधन और दुशासन को वहीं रोका जाता तो क्या पांडवों के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धकती? महाभारत के समय हर कोई बस शक्ति और सत्ता की भाषा बोल रहा था, लेकिन विदुर एकमात्र व्यक्ति थे जो नीति, धर्म और विवेक की आवाज थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को सख्त लहजे में कहा, राजा को वह सलाह माननी चाहिए जो राष्ट्रहित में हो, ना कि वह जो उसके पुत्र को प्रिय हो। विदुर ने दुर्योधन की हर चाल की आलोचना की थी और बार बार समझाया था, मंत्री वही होता है जो राजा को उसके मोह से बाहर निकाले, ना कि उसकी गलतियों पर पर्दा डाले।
अगर धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री और भाई विदुर की नीतियों को सुना होता और शकुनी जैसे कपटी लोगों की बातों में न आया होता तो महाभारत का रक्तपात कभी नहीं होता। यह वही समय था जब युद्ध को रोका जा सकता था विवेक के बल पर, न कि हथियारों से। एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राज्य तभी सुरक्षित रहता है जब राजा लोभ से मुक्त हो, लेकिन अगर राजमहल ही लोभ की आग में जलने लगे तो पूरा वंश भस्म हो जाता है। विदुर ने दुर्योधन के स्वभाव को गहराई से समझ लिया था। उसे न राज्य की चिंता थी न धर्म की समझ, उसका एक ही लक्ष्य था, पांडवों को खत्म करके सारा हस्तिनापुर हड़प लेना। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेता दिया था, आपके पुत्र का लोभ आपकी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसकी आग आपके राज्य को जलाकर राख कर देगी। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी? नहीं, यह एक असफल भविष्यवाणी थी जिसे ना सुना गया ना समझा गया। अगर उस दिन धृतराष्ट्र ने लोभ की इस आग को बुझा दिया होता, दुर्योधन को सत्ता की लालसा से रोका गया होता, तो महाभारत युद्ध की नौबत ही नहीं आती। जब पांडव वनवास झेल रहे थे, विदुर ने एक बार फिर धृतराष्ट्र से कहा था, जो राजा डरकर अन्याय को सह ले वह राजा कहलाने योग्य नहीं होता। राजा का कर्तव्य है न्याय करना, चाहे उसके खिलाफ उसका अपना पुत्र ही क्यों ना हो। विदुर जानते थे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन से डरता है, उसके क्रोध से, उसके विद्रोह से और उसके गुस्से से। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो पिता अपने पुत्र के डर से चुप बैठा है वह पिता भी नहीं और राजा भी नहीं। विदुर की यह बात आज भी गूंजती है। धर्म की रक्षा तभी होती है जब राजा डर की नहीं न्याय की परवाह करे। सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने उस समय यह तय कर लिया होता कि वह पांडवों को उनका अधिकार लौटाएगा, तो क्या श्री कृष्ण को शांति प्रस्ताव लेकर आना पड़ता। कुरुसभा का वह ऐतिहासिक क्षण था जब स्वयं श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। उन्होंने कहा, पांडवों को बस 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। सभा में गहरा मौन था, लेकिन विदुर के हृदय में आशा की लौ जल उठी थी। उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, यह अंतिम अवसर है। अगर तूने अभी भी सत्य का साथ नहीं दिया तो फिर विनाश को कोई नहीं रोकेगा। विदुर ने विनम्र लेकिन कठोर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण स्वयं शांति लेकर आए हैं। उनका अपमान सिर्फ पांडवों का नहीं, धर्म का अपमान होगा और धर्म का अपमान कभी क्षमा नहीं होता। पर दुर्योधन अड़ा रहा। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने तक का प्रयास किया। सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने उसी क्षण दुर्योधन को रोका होता, श्री कृष्ण की बात को माना होता, तो क्या कुरुक्षेत्र में वह महासंहार होता। जब श्री कृष्ण अपमानित होकर सभा से उठे तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसी समय विदुर उठे और गर्जना करते हुए बोले, अब इस सभा में मैं नहीं बैठूंगा जहां अधर्म का सम्मान और धर्म का अपमान होता है। जिस घर में अधर्म को प्रश्रय मिलता है वहां विनाश द्वार नहीं खटखटाता, सीधे अंदर घुस आता है। विदुर का चेहरा उस समय साधारण नहीं था। वे मानो एक ऋषि की तरह भविष्य देख रहे थे। उन्होंने साफ कहा, धृतराष्ट्र, अब तुम्हारे वंश का अंत निश्चित है। तुम्हारे पुत्र का गर्व, तुम्हारा मोह और इस सभा की चुप्पी सब मिलकर तुम्हारी विरासत को समाप्त कर देंगे। यह एक नीति नहीं, सीधा श्राप था। और विडंबना देखिए, जो उन्होंने कहा वही हुआ। सोचिए, अगर उस दिन सभा ने विदुर की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो शायद महाभारत इतिहास नहीं, एक सीख बनकर रह जाता। दोस्तों, विदुर ने महाभारत के हर मोड़ पर हमें एक सच्चाई दिखाई। धर्म, न्याय, विवेक और साहस के बिना सत्ता का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने समय समय पर चेताया कि अगर मोह, लोभ और अधर्म को नहीं रोका गया तो युद्ध और विनाश निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन नीतियों को ना सुना गया, ना माना गया। उसी कारण महाभारत का वह भीषण युद्ध हुआ जिसमें अनगिनत जीवन बर्बाद हुए। यह हम सबके लिए एक संदेश है।
विदुर नीति महाभारत का एक मुख्य हिस्सा है, जिसमें महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं कि धर्म का पालन करें और अधर्म दुर्योधन का साथ छोड़ दें। इस नीति में व्यक्तियों, समाज और राज्य के लिए कल्याणकारी जीवन जीने के सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे आलस्य और क्रोध से दूर रहना, धन का सही उपयोग करना और मूर्ख व ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखना। अगर हम विदुर जैसी नीतियों को अपनाएं तो संघर्ष और युद्ध को टाला जा सकता है। क्या हम अपने जीवन में भी उन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे? क्या हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी न्याय, विवेक और धर्म को प्राथमिकता नहीं देंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बताइए आपको विदुर की कौन सी नीति सबसे ज्यादा प्रभावी लगी। धन्यवाद।